अभी तक हम सिर्फ इतना जानते थे कि गांधारी का विवाह हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से हुआ था, लेकिन बहुत कम लोगों को यह ज्ञात है कि गांधारी के 2 विवाह संपन्न हुए थे। बहुत से लोगों ने गांधारी के पहले विवाह की कहानी सुनी नहीं होगी कि गांधारी का पहला विवाह हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के साथ नहीं बल्कि एक बकरे के साथ हुआ था। आइए जानते हैं कि क्या कारण रहे थे कि गांधारी को अपना पहला विवाह एक बकरे के साथ करना पड़ा। यह तो आप जानते ही हैं कि गांधारी गांधार के सुबल नामक राजा की बेटी थी। गांधार की राजकुमारी होने के कारण उसका नाम गांधारी पड़ा। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और द्रयोदन आदि कौरवों की माता थी। मान्यता है कि जब गंगा पुत्र भीष्म नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर गांधार पहुंचे तो वहां के राजा सुबल ने इसे स्वीकार किया। बहरहाल शादी के बाद जब धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह और उसके विधवा होने की बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया और पूरे गांधार राज्य को समाप्त करने के लिए उसने उस पर आक्रमण कर दिया। मान्यता है कि गांधारी के जन्म के समय उसकी कुंडली बनाई गई तो उसकी कुंडली में एक दोष सामने आया। पंडितों ने गांधारी के पिता सुबल को बताया कि शादी के बाद उसकी पुत्री विधवा हो जाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ उसका विवाह संपन्न होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। गांधारी का सुहाग बचा रहे, इस समस्या का हल निकालने के लिए उनके पिता ने पंडितों की सलाह पर उसका विवाह एक बकरे के साथ करवा दिया और उसकी बलि दे दी। ऐसा करने के बाद गांधारी की कुंडली से विधवा होने का दोष हट गया। बाद में गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करवाया गया। विवाह से पूर्व गांधारी को नहीं पता था कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, लेकिन अपने माता पिता की लाज रखने के लिए उसने यह शादी कर ली और तभी से गांधारी ने अपनी आंखों में भी पट्टी बांध ली, क्योंकि उसका मानना था कि यदि उसके पति नेत्रहीन है तो उसे भी संसार देखने का कोई हक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं शकुनी इस विवाह से बहुत ही अप्रसन्न था। शकुनी ये कभी नहीं चाहता था कि उसकी बहन का विवाह एक नेत्रहीन व्यक्ति से हो। उसने इस बात का विरोध भी किया, परंतु परिणाम कुछ ना निकला। आखिरकार अंत में गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ संपन्न हो ही गया। मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए अवश्य ही ज्ञानवर्धक साबित होगी। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। जय माता दी।